Good morning, class. Today we are going to read the chapter Manufacturing Industry. First of all, we should know what is the meaning of manufacturing. Manufacturing means production of goods in large quantity after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बल्क में रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है वैल्यूबल गुड्स में या फिनिश्ड गुड में, उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग. ओके. मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर इन विच द प्राइमरी मटेरियल आर प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड. मैन्युफैक्चरिंग आपका सेकेंडरी सेक्टर है. जैसे कि आपका एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर है, और आपका सर्विस सेक्टर है आपका टर्शरी सेक्टर. ओके ओके बेटा. यस. देन कम्स योर importance of manufacturing. What is the importance of manufacturing industry in India? It helps in modernizing agriculture, reduce heavy dependence on agricultural income by providing jobs in non-agricultural sector. So what happened कि आफ्टर बिफोर द डिपेंडेंस से पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे. सो व्हाट हैपन कि जिस साल अगर किसी साल अगर बारिश नहीं हुई या बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया तो उससे क्या होता था, फैमिली की इनकम पे फ़र्क पड़ता था और पूरी देश की इनकम पे भी फ़र्क पड़ता था. तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, उस बर्डन को कम करती है. उस बर्डन को कम करती है क्या करके, जॉब्स क्रिएशन करके. ठीक है. जॉब्स क्रिएशन करके और इकोनॉमी में भी क्या कहते हैं, देश की इकोनॉमी को भी बढ़ाने में इंडस्ट्री बहुत बड़ा योगदान देती है, अपना पार्टिसिपेशन देती है. ठीक है. सेकेंड इज इंडस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड जनरेटिंग मोर इनकम. अब मान लिया कि किसी अब देहरादून में अगर मैं कहूँ कि मारुति की फैक्ट्री लग रही है. ठीक है. मारुति की अगर फैक्ट्री लगेगी तो मारुति के ओनर को क्या चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, या तो ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी चलाने के लिए. देन योर क्या कहते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो व्हाट हैपन कि दे इंडस्ट्रीज़ आर क्रिएटिंग जॉब्स. जब इंडस्ट्री लगेगी तो उससे क्या होगा, जॉब्स का क्रिएशन होगा. ठीक है. बहुत ज़्यादा बल्क में क्या होगी, जॉब्स आएंगी. ठीक है. देन योर थर्ड इज़ export of manufactured good expands trade and bring in foreign exchange. अब होता क्या है कि क्या कहते हैं, मान लिया कि मैंने बेकरी की शॉप खोली. ठीक है. मैंने बेकरी की शॉप खोली और मैंने पहले देहरादून में, देन मैंने इंडिया में वो सप्लाई करने लग गया. ठीक है. फिर क्या हुआ कि जब मैंने मेरा बिज़नेस और अच्छा होने लग गया तो मैंने क्या करा, वही जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करना लग गया, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान या नेबरिंग जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मैं अपना सामान सेल करने लग गया. ठीक है. सो व्हाट हैपन कि क्या होगा कि वहाँ से क्या होगा, मेरे पास फ़ॉरेन में पैसा आएगा. ठीक है. फ़ॉरेन से पैसा आएगा तो इससे क्या होगा, मेरी इनकम बढ़ेगी. ठीक है. जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, देश की इनकम बढ़ेगी. ठीक है. Then your fourth is India should convert its raw material into a wide variety of finished good in order to prosper. अब होता क्या है कि इंडिया को अगर क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, अपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में या वैल्यूबल गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर उसे फ्लरिश करना है. ठीक है. अब मान लिया कि हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का. तो चाइना क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में अपना जो प्रोडक्ट है उसको सेल करता है. ठीक है. जब वो अपना सारा प्रोडक्ट क्या कहते हैं वर्ल्ड में सेल करता है तो उससे क्या होता है कि उसकी जो इकोनॉमी है उसमें क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आता है. ठीक है. मान लिया कि अब आप दिवाली में देखोगे कि क्या कहते हैं, हमारे यहाँ लड़ियाँ भी आती हैं या कुछ टॉयज़ भी आते हैं तो सब में मेड इन चाइना लिखा होता है. ठीक है. तो चाइना ने क्या करा है, बहुत ज़्यादा अपनी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या करा, बहुत ज़्यादा उसमें वर्क करा है. ठीक है. अपने रॉ मटेरियल को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करा है फिनिश्ड गुड में. तो उससे क्या हो रहा है, उनकी जो जीडीपी है या फिर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई है इंडिया से. ठीक है.
Then comes your contribution of industry to national income. The contribution of industry in GDP is very low in India as compared to East Asian economies. तो इंडिया सो व्हाट इंडिया इज़ डूइंग, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है, उतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर रही हैं जितना कि चाइना और ईस्ट एशियन कंपनीज़ कर रही हैं, इकोनॉमीज़ कर रही हैं। क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, अपनी इंडस्ट्रीज़ पे उतना वर्क नहीं कर रहा है जितना कि चाइना कर रहा है। ठीक है, जैसे हम चाइना को देखते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में उसका सामान जाता है। ठीक है, और तो उससे क्या हो रहा है, उसकी पर कैपिटा इनकम पे भी फ़र्क पड़ रहा है और उसकी देश की जीडीपी पे की इनकम पे भी फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस (NMC) has been set up by the government to take appropriate policy measure to improve the productivity of manufacturing industry. सो होता क्या है कि इंडिया ने एक NMCC करके क्या कहते हैं काउंसिल बनाई है, जो क्या करती है कि अप्रोप्रिएट पॉलिसीज़ बनाती है रिगार्डिंग कि जिससे कि इंडस्ट्रीज़ को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उनका प्रॉब्लम हो तो उसका क्या करा जाए, सॉल्यूशन ढूंढा जा सके। तो इसलिए द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल को बनाया गया है। ओके बेटा, from which affect the location of an industry. So we will talk next which things affect the industry. Industry को कौन कौन सी चीज़ें affect करती है. So first of all, the raw material. The second is labor, and the third is power, and the fourth is capital. ओके बेटा, ये 4 चीज़ें क्या कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है। तो लेट्स सी रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल शुड बी चीप एंड अबेंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को चला रहे हो तो क्या चाहिए आपको, जो रॉ मटेरियल चाहिए वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीप चाहिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा, क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर चीप नहीं होगा, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट उतना नहीं हो पाएगा। जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका रॉ मटेरियल चीप होगा, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, सेकेंड इज़ लेबर। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर नेसेसरी फॉर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें क्या चाहिए, अगर मान लिया कि मैंने बताया था जैसे मारुति का शोरूम चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, उसमें से एम्प्लॉयज़ चाहिए, उसमें से लेबर चाहिए। तो जो आपका लेबर है वो क्या कहते हैं उसका जो पेमेंट है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट होना चाहिए। अब मान लिया कि एक एम्प्लॉय है 8 घंटे काम करता है, दूसरा एम्प्लॉय 12 घंटे काम करता है, तो हमें क्या चाहिए, 12 घंटे वाला चाहिए, है ना। एक तो वो एफिशिएंट होना चाहिए और सेकंड क्या होना चाहिए, उसका जो क्या कहते हैं उसकी सैलरी है वो कम से कम होनी चाहिए, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, योर थर्ड इज़ पावर। चीप एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ पावर इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, बहुत सारे बिजनेस हैं कि वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के रन कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब मान लिया कि मैं अगर बिस्लेरी की इंडस्ट्री खोलता हूँ। ठीक है, और मुझे क्या करना है, वाटर को प्योरीफाई करना है और ज़मीन और ग्राउंड वाटर क्या करना है, वहाँ से सक करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर मेरे पास कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या मैं अपनी इंडस्ट्री चला पाऊँगा, क्या नहीं, पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो क्या चाहिए मुझे, कंटिन्यूस और चीप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए। ठीक है, योर फोर्थ वन इज़ कैपिटल। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमारे हाथ में हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, हमारे हाथ में हमेशा पैसा होना चाहिए, क्योंकि बिना कैपिटल के तो हम सोच भी नहीं सकते। वी कैन नॉट थिंक ऑल्सो ऑफ क्या कहते हैं स्टार्टिंग दी कंपनी, है ना। बिना क्या कहते हैं बिना कैपिटल के भी और कंपनी के स्टार्ट में नहीं, और बीच में भी हमें कभी भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा क्या कहते हैं अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए इतना कैपिटल हमारे बैंक में होना चाहिए। ठीक है, देन कम्स योर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज on the basis of source of raw material used, agro based and mineral based. So what is the difference between the agro based and mineral based is that the agro based is totally its raw material is depend on the agriculture, and where
mineral based is depend on the coals and on the minerals like एग्रो बेस्ड में वही चीज़ें आती हैं जो क्या कहते हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है। ज़्यादातर ये चीज़ें कौन सी होती है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, कॉटन होता है, जूट होता है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। ये सब ये सब किस में आती है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। फिर आती है आपकी मिनरल बेस्ड वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि जिसमें कि क्या कहते हैं मिनरल्स पे डिपेंड होती हैं, जो कि मिनरल्स क्या होते हैं आपके मिनरल्स हो गए आपके आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम्स, जितने भी मिनरल जितने भी आपके ग्राउंड से आपका क्या कहते हैं ज़मीन के अंदर से आपके मिनरल्स मिलते हैं, तो ये इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। फिर आती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अब होता क्या है, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो कि जिनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होता है, जिनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, वो किस में आती हैं आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। इसमें क्या होगा, लॉस भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर आती हैं आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें क्या होता है कि आपका प्रॉफिट भी कम होता है और लॉस भी कम होता है और कैपिटल भी कम लगता है, ठीक है। फिर आती है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर होता है, नाम से ही लग रहा है पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से आएंगी, जो आपकी गवर्नमेंट चलाती है, जिनको गवर्नमेंट जो प्रॉफिट और लॉस किसका होता है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और आपका प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो प्राइवेट ओन्ड होगा, ठीक है, प्राइवेट वालों का होगा, ठीक है। फिर आता है आपका जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों के ही शेयर्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी हैव रेड इन दिस चैप्टर, manufacturing is production of goods in large quantity after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना रॉ मटेरियल का क्या कहते हैं, वैल्यूबल गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, क्या इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। It helps in modernizing agriculture, reduce heavy dependence on agricultural income by providing jobs in non-agricultural sector। अब ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन करता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होंगी तो क्या होगा, क्या कहते हैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। सेकंड है क्या कहते हैं हैवी डिपेंडेंस, एग्रीकल्चर पर जो हैवी डिपेंडेंस है उसको क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है। थर्ड, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड ब्रिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। फिर क्या हेल्प करता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज करने में, ठीक है। फॉरेन से जो करेंसी आती है उससे क्या होता है, इकोनॉमी इम्प्रूव होती है देश की, ठीक है। और जो पर्सनली जो इंडस्ट्रीज़ जो खुद ओन कर रहे हैं उनकी इनकम इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली देश की इनकम इम्प्रूव होगी, ठीक है। इंडिया शुड कन्वर्ट्स इट्स रॉ मटेरियल into a wide variety of furnished good in order to prosper। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फिनिश्ड गुड में, ठीक है, क्या कहते फ्लरिश करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए। फिर सेकंड हमने पढ़ा कि फ्रॉम विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, व्हाट थिंग्स अफेक्ट द इंडस्ट्री को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट वन इज़ योर रॉ मटेरियल, सेकंड इज़ योर लेबर, थर्ड इज़ योर पावर एंड फोर्थ वन इज़ योर कैपिटल। रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीप होना चाहिए, ठीक है, और उसकी अवेलेबिलिटी अबेंडेंट होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो। सेकंड आपको लेबर, आपको चीप से चीप लेबर चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सको। पावर, यू नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ तो बिना पावर के रन कर ही सकते, ठीक है। फोर्थ इज़ योर कैपिटल, बिना कैपिटल के तो यू कैन नॉट थिंक ऑल्सो ऑफ ओपनिंग द इंडस्ट्री, ठीक है। Then your classification of industries. So first is your agro based and mineral based. In agro based the raw material is from agriculture and in mineral based the raw material is from minerals, ठीक है। एग्रो बेस्ड आपकी ज़्यादातर खाने पीने से रिलेटेड होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं,
ठीक है। मिनरल बेस्ड में क्या होता है, जो डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में काम आती हैं, और क्या कहते हैं, उसका रॉ मटेरियल क्या होता है, मिनरल्स से होता है। ठीक है। सेकंड इज़ योर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें आपका कैपिटल क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कैपिटल यूज़ लगता है। ठीक है। स्मॉल स्केल में आपका कैपिटल काफ़ी लेस लगता है कंपेयर टू लार्ज स्केल। ठीक है। देन योर पब्लिक sector, private sector and joint sector. In public sector, the loss and profit is go to the गवर्नमेंट, है ना। जो पब्लिक सेक्टर में आपका कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो वो किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। प्राइवेट में जो प्राइवेट ओनर्स का प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है। जॉइंट सेक्टर में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।